आज के डेली लाइफ में आपको कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन एक अच्छा जॉब ही नहीं, साथ में आपका रिलेशनशिप या तो फिर कह लीजिए आपको किसी को इंप्रेस करना हो तो आपको इंपॉर्टेंट है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में चार चांद लगाने के लिए आज के जमाने में जो आप करंट में चल रहा है वो इंग्लिश बहुत ही जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश गुरु जो संजीव अरोड़ा सर है उनसे मिलवाने वाले हैं। सबसे पहले सर आप अपना इंट्रो बताइए, मतलब दर्शकों को जानना चाहते हैं दर्शक आपके बारे में। I am Sanjeev Arora and I have been teaching for 14 years at American Institute of English Language, and I joined this American in 2007. So if I talk about my total experience of teaching, it is more than 10 years now. तो सर करंट में आप यहाँ पे खुद का आपका है? Exactly, this is not my personal institute. ये मेरा personal नहीं है. I have taken the franchisee. मैंने इसका franchisee लिया हुआ है और पिछले 13 to 14 ईयर्स से मैं इस फ्रेंचाइजी को यहाँ पर रन कर रहा हूँ अमेरिकन इंस्टीट्यूट के। सर आपका जर्नी के बारे में बताइए कि आपका आखिर इंग्लिश में कैसा है सर, मतलब इंग्लिश का टीचिंग, इंग्लिश गुरु बनने का क्यों ख्याल है आपके मन में? एग्जैक्टली, आई मस्ट टेल यू द इंसिडेंट, वन इंसिडेंट, हाउ आई गॉट दिस, मतलब व्हाई आई जस्ट थॉट अबाउट द इंग्लिश, मैंने इंग्लिश के बारे में क्यों सोचा। एग्जैक्टली इन 2004 आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन and after completing my graduation all of a sudden I got an idea कि संजीव 2004 चल रहा है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, so now the time has come, you should join any company. So I went for an interview in company. All of a sudden I met a guy and he asked me so many questions in English, and it was basically pharmaceutical company. He asked me so many like that. He asked about the strengths, weaknesses and daily life, so many questions he asked. So when he was asking, I was not able to give the answer to that person. मैं उसको बिल्कुल जवाब नहीं कर पा रहा था because I had no information about English. So उसने जब question किए तो मैं बड़ा I started feeling embarrassed, to be very frank. So embarrassed feel होने के बाद he just insulted me. He said like that, you are just here to just waste my time. Don't you know about English? And you are here for an interview. वहाँ पे बहुत गिल्टी फील हुआ। गिल्टी फील हुआ, मतलब एक तरीके से गिल्टी फील होने से जब उसने कहा कि तुम्हें मेरा टाइम बर्बाद किया, तुम्हें पहले प्रिपेयर होके आना चाहिए था। So that I decided, now the time has come, Sanjeev, first of all you have to improve English, then you have to go for interview. So I joined American Institute, Shastri Nagar, and after going there, I started learning and I worked really hard over there. And after that, I started my journey of English. मैंने आप सर ये चीज कहना है कि आपने जो फेस करा, आप दूसरे बच्चे को ना फेस करना पड़े। हाँ बिल्कुल, exactly. When I teach my students, I will share this incident, and I never feel shy. मैं इसमें कभी शर्मिंदगी भी महसूस नहीं करता कि जब बच्चा मेरे पास आता है और इस तरीके का, जैसा भी आपने पूछा मुझसे पूछता है, तो मैं हमेशा बच्चे को कहता हूँ कि इंग्लिश आज की डेट में वो है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये आपको कहाँ तक ले जा सकती है। अगर आपको सपोज आप आज किसी कंपनी के साथ, यू आर वर्किंग विद एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड यू आर गेटिंग 10,000 or 15,000 इन मेरठ एंड यू गो इन दिल्ली और लाइक दैट इन नोएडा, so the salary will be just 40-45,000 plus. And I must tell you, मैं आपको बताना चाहूंगा, so many students, I have so many students, they are already doing work in different places like that in Noida, Gurugram, in South also, and so many like that in states, and not even in India, across all over the world में भी मेरे बच्चे काम कर रहे हैं, मतलब जॉब पर हैं, and they are satisfied and they are enjoying their life. How? Because they have technical skills, they have communication skills. और जब भी आते हैं मैं ये डिस्कस करता हूँ, बेटा जस्ट क्या करना है, यू हैव टू जस्ट इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड लुक एट द लाइफ आफ्टर दैट। उसके बाद जिंदगी को देखो, क्या मजा आएगा आपको जीने का। एंड दे आर हैप्पी एंड दे से लाइक दैट आफ्टर जॉइनिंग द कंपनी, दे से लाइक दैट, यस सर यू आर राइट, आप बिल्कुल सही कहते हैं कि कम्युनिकेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंस है आज की डेट में। दूसरी बात ये चीज होता है सर कि इंग्लिश के हिसाब से हम ये भी तो कह सकते हैं कि किसी भी स्टडी का कोई भी स्किल है वो करके आते हैं, अगर उसका इंग्लिश सही नहीं होता तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो आप उसमें भी कुछ गाइडेंस करते हैं कि बच्चों किस तरह पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करे या तो फिर इंटरव्यू किस तरह से फेस करे? बिल्कुल, देखिए जो हमारा कोर्स है बेसिकली हम 3 मंथ्स का कोर्स होता है। 3 मंथ्स में बच्चे के साथ ये भी डिस्कस करते हैं हाउ यू हैव टू इंप्रूव योर पर्सनैलिटी, आपको अपना पर्सनैलिटी को इंप्रूव कैसे करना है, हाउ यू हैव टू फेस एन इंटरव्यूअर, आपको इंटरव्यूअर को कैसे फेस करना है, कैसे आपको इंग्लिश में जवाब देना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, एवरीथिंग वी डिस्कस हियर। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम आपको उसको इंग्लिश सिखाएंगे, हम इंग्लिश के साथ साथ उसको लाइफ में जीना भी सिखाते हैं कि आज की डेट में व्हाट इज लाइफ एंड हाउ यू टू जस्ट सर्वाइव इन दिस टफ लाइफ, इस कठिन लाइफ में आपको सर्वाइव कैसे करना है, एवरीथिंग वी डिस्कस। मतलब हम उसे जीरो से हीरो बनाने का काम यहाँ पर करते हैं। मेनली देखा होगा कोई भी अगर कोर्स करते हैं तो सर अब क्या हो रहा है, पहले जमाने में ऐसा होता मार्क को देख के आपको जॉब मिल जाता था, मार्क्स से जैसे, लेकिन अब क्या होता है कि स्किल्स को एक्सप्रेशन करने के लिए इंग्लिश बहुत जरूरी है।
तो साथ में सर एक चीज होता है कि बहुत सारे बैनर देखे, हर जगह देखते हैं, दिल्ली कहीं भी जाए, मेरठ या तो फिर कहीं भी जाए, उसमें लिखा हो रहा था 90 दिन में इंग्लिश सीखे। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? क्या पॉसिबिलिटी है उसमें कि 90 दिन में पूरा सीख जाए इंग्लिश? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक रियलिटी बता दूं कि ठीक है, लोग कहते हैं 90 दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखे। मैं ये नहीं कहता कि लोगों को 90 दिन में अंग्रेजी नहीं आएगी, अंग्रेजी आ जाएगी। इंग्लिश आती है सिर्फ और सिर्फ आपके मेहनत से। टीचर आपको पढ़ा रहा है, टीचर व्हाटएवर द टीचर इज टीचिंग, यू हैव टू जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, एंड आफ्टर दैट फॉलोइंग यू हैव टू जस्ट स्टार्ट कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स। उसको आपको फॉलो करना है, कलीग के साथ डिस्कस करना है विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। अपना टाइम वेस्ट करे हुए आपको न्यूज़पेपर रीड करना है, मूवीज वगैरह देखना है। मूवीज देखते देखते जो भी आप नए वर्ड्स ला रहे हैं, उन नए वर्ड्स को अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में यूज करना है। और एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इसके अंदर, कि जो भी वोकैब आप सीख रहे हैं, जो भी आप सेंटेंस आप सीख रहे हैं, उन सेंटेंसेस को, उन वोकैब को अपने उन 4 से 5 दोस्तों को, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, उन्हें टाइप कर करके भेजिए, जिससे क्या होगा कि वो आपको रिकॉल होंगे, वो आपके माइंड में सेट होंगे। और अगर गलती भी लिख दिया तो फ्रेंड हाँ, है, गलत हो भी गया तो आपको फ्रेंड आपको गाइड कर देगा। वैसे गलत का भी आजकल ऑप्शन आता है, आजकल तो ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं और एकदम से करेक्ट कर देता है। तो ये सबसे बेटर टेक्निक है। और उसके साथ साथ न्यूज़पेपर्स भी हैं, मैगजीन्स भी है। भाई मेहनत तो देखो करना पड़ेगा। अगर हम सोचे कि हम सिर्फ किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने के बाद 90 दिन में अंग्रेजी सीख जाएंगे, 90 घंटों में अंग्रेजी सीख जाएंगे, तो 90 घंटों में आप ठीक है, स्किल्स तो आपके अंदर आ जाएंगे, लेकिन जो आप चाह रहे हैं, सपोज मेनी पीपल कमेंट दिस लाइक दैट सर, दिस लाइक दैट सर, सो वी वांट द फ्लुएंट इंग्लिश। सो हाउ अ पर्सन कैन गेट फ्लुएंट इंग्लिश? आफ्टर वर्किंग हार्ड। बैठिए, go there and start the discussion, and after discussing just share your problems, and suppose you have any kind of doubt, ask your teacher. After that you will be able to speak. Don't think like that कि teacher will come, teacher आएगा, teacher will start teaching, and after that we will just learn the English. No, never. आप अपना 100% देते हैं, बाकी बच्चे को भी चाहिए कि 100% है तभी सीख सकता है। Exactly, बच्चे को पूरे एफर्ट्स देने पड़ेंगे। देखिए, हम जब स्कूल जाते थे तो हमने स्कूल में सीखा था E फॉर एलिफेंट। कॉलेज में आए तो बुरा मत मानेगा, हमने सीखा E फॉर एक्सक्यूजेस। लेकिन जैसे अब अपनी रियल लाइफ में आए, बेसिकली जब अमेरिकन में आया तो मुझे पता लगा आई गॉट टू नो E फॉर नॉट एलिफेंट, नॉट एक्सक्यूजेस, बेसिकली E फॉर एफर्ट्स। सो एफर्ट्स जितने आप करेंगे, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो मैथ्स का ट्यूशन हो, चाहे साइंस हो, जितने आप एफर्ट्स करेंगे, आई एम श्योर you will be able to speak English, you will be able to stand, आप आराम से उस चीज में स्टैंड हो जाएंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका जब आपने स्टार्टिंग में करा तो किन सब चीजों में कठिनाई आपको देखना पड़ा, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे। अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है तो उनको ये सब चीज फेस करना पड़े। देखिए, एक बड़ी कॉमन चीज मैं आपको बता दूं आज की डेट में, बहुत से बच्चे आते हैं, मेरे स्टूडेंट्स कम एंड दे से लाइक दैट, इन माय टोटल एक्सपीरियंस मैं अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूंगा, दे कम एंड दे से लाइक दैट सर आई एम फ्रॉम यूपी बोर्ड, मैं यूपी बोर्ड से हूं, या आई एम फ्रॉम बिहार बोर्ड। आई मस्ट टेल यू डियर, योर बोर्ड डजंट मैटर। अगेन आई मस्ट टेल यू, योर एफर्ट मैटर्स। आपके एफर्ट मैटर्स करते हैं। मैं खुद यूपी बोर्ड से हूं, आई एम आल्सो फ्रॉम यूपी बोर्ड। मैं 2002 से पहले मुझे इंग्लिश में कुछ नहीं आता था। इफ समवन यूज्ड टू कम एंड से लाइक दैट हाउ आर यू, सो आई वाज नॉट एबल टू गिव द रिप्लाई। मैं उसका रिप्लाई भी नहीं कर पाता था कि हाउ आर यू का रिप्लाई क्या होता है। लेकिन 2002 के बाद जब मैंने 4 में इंटरव्यू फेस किया, और इंटरव्यू फेस करने के बाद मैं अमेरिकन ज्वाइन हुआ, उसके बाद मेरे टीचर्स ने मुझको गाइड किया, एंड आफ्टर गेटिंग द गाइडेंस मुझे पता लगा यार इंग्लिश एफर्ट से आती है, इंग्लिश मेहनत से आती है। इंग्लिश का भी बोर्ड, इंग्लिश के अंदर बोर्ड मैटर नहीं करता हमारी जिंदगी में। इंग्लिश के अंदर सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, आप जितनी ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट आएगा। और मेहनत जो मैंने अभी आपको बताया, प्रैक्टिस करिए, दोस्तों के साथ बैठिए, इंग्लिश में बात करिए। हाँ, उसमें बहुत से लोग आएंगे जो आपकी खिंचाई भी करेंगे कि आप ही अंग्रेज बनेंगे, आपको यही काम रह गया, आएंगे वो आपको खींचेंगे। और देखिए एक चीज और बता दूं कि जब जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की सोचेंगे, तो नीचे आपको खींचने के लिए लोग बैठे हैं। वो कहते हैं ना, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो उस अपने जो दिमाग में चल रही है ना चीजें कि ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, उन सबको आपको यू हैव टू जस्ट कीप इट दैट साइड, उसको साइड में रखिए और अपने कम्युनिकेशन पे मेहनत करिए, क्योंकि यही वो लैंग्वेज है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जाएगी। सर आपके एक्सपीरियंस अपने मतलब 10-15 साल से पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, आपके स्टूडेंट कहाँ है? सिर्फ इंडिया में है या फॉरेन में? मेरे स्टूडेंट आज की डेट में कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, बड़ा प्राउड होता है ये बात बताते हुए, इवन यूएस जैसी कंट्री में है। इवन मैं आपको बता दूं कि मेरे स्टूडेंट्स, अगर आप जिस भी कंट्री का नाम लेंगे तो कहीं ना कहीं मैं उससे लिंक निकाल दूं, कहीं ना कोई आपको मैं स्टूडेंट का रेफरेंस दे दूंगा कि वो स्टूडेंट मेरा वहां पे है। गवर्नमेंट में यू आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब? यस सर। गवर्नमेंट जॉब्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आई हैव मेनी स्टूडेंट्स, दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन दैट गवर्नमेंट सेक्टर, बट दे आर इन इंडिया, नॉट आउट ऑफ द इंडिया, बट दे आर इन इंडिया। वो इंडिया में है और दे आर आल्सो सैटिस्फाइड एंड दे से लाइक दैट यस सर, ठीक है गवर्नमेंट जॉब में इंग्लिश इतना हम लोगों को जरूरत नहीं पड़ता, बट व्हेन वी गो फॉर एनी काइंड ऑफ पीटीएम, मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाते हैं, हमारे बच्चे हैं, तो वी जस्ट यूज योर सेंटेंसेस, वी यूज योर जस्ट
जो आपने हमें पढ़ाया, एंड वी आर सेटिस्फाइड। और इंडिया से बाहर में जैसे भी आपका क्वेश्चन है, बहुत सी कंट्री है जहाँ पे आप किसी भी कंट्री का नाम लीजिए, मैं नाम देने को तैयार हूँ, रेफरेंस विद एड्रेस विद फोन नंबर आई कैन जस्ट गिव यू, मैं उनका एड्रेस फोन नंबर तक आपको दे सकता हूँ। सर एक कॉमन क्वेश्चन जो आता है स्टूडेंट के माइंड में, या स्टूडेंट के साथ जो प्रॉब्लम आती है, वो लिखने में ठीक है लिख लेते हैं, और मान लीजिए जब उसे बोलने के लिए देते हैं तब वो ब्लैंक हो जाते हैं। तो उन स्टूडेंट के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, या कैसे डील करते हैं? उस तरह के भी स्टूडेंट आते होंगे आपके पास कि वो लिख तो लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि उसका ग्रामेटिकली या तो फिर जब उसे माइक पे देते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो कैसे डील करते हैं वैसे बच्चे के साथ आप? देखिए एग्जैक्टली मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी एक चीज बताता हूँ कि अगर हम कोई भी चीज करने जाते हैं, जैसे मैं आपको आज की डेट में लोगों की क्रिकेट में बहुत ज्यादा रुचि है, बहुत आज की डेट में इंडिया वर्सेस क्रिकेट चल भी रहा है, इंडिया में आजकल वर्ल्ड कप का दौर भी चल रहा है और पीपल आर क्रेजी अबाउट क्रिकेट। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल लेता हूँ द गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जी एक ऐसे प्लेयर है, जब वो किसी भी मैच को खेलने जाते थे तो वो क्या करते थे, उस शॉट को जिसको वो खेलते थे तो कई कई घंटे अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो किसी व्यक्ति ने खूब कहा है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट वी ऑलवेज से परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मतलब वी हैव टू वर्क लाइक अ हॉर्स, नो नीड टू वर्क लाइक अ डंकी। हमें घोड़े की तरह काम करना है, गधे की तरह काम नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। और आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर चाहता भी यही है। तो जब सचिन तेंदुलकर बैटिंग करते थे तो उससे पहले कई घंटे नेट पे पसीना बहाते थे, तो एक शॉट की प्रैक्टिस, जैसे उन्हें कवर ड्राइव खेलना है तो कवर ड्राइव को कई घंटे प्रैक्टिस करते थे कि मैं इसको ऐसे मारूंगा ऐसे मारूंगा। तो ऐसे ही जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, जिन बच्चों को माइक फोबिया है या स्टेज फोबिया है, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग क्या करते हैं, क्लास के अंदर आते हैं, हम उसको टीच करते हैं, आफ्टर दैट वी गिव देम अपॉर्चुनिटी, हम उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, उनको माइक पे बुलाते हैं। माइक पे जैसे जैसे वो आते हैं, जब फर्स्ट प्रेजेंटेशन हुआ तो थोड़ा फोबिया ज्यादा होता है, सेकंड प्रेजेंटेशन दिया तो फोबिया थोड़ा सा उसको लगता है, लेकिन when he starts coming, when a person starts coming on that mic, so after sometimes he realizes कि अब फोबिया तो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और फोर्थ और फिफ्थ प्रेजेंटेशन में आई कैन टेल यू, आई कैन जस्ट गिव द एश्योरिटी, मैं एश्योरिटी दे सकता हूं कि उसका जो माइक फोबिया है यानी स्टेज फोबिया है वो खत्म हो जाता है, एंड दैट पर्सन कैन इजीली टेक प्रेजेंटेशन। वो बहुत आराम से अपना प्रेजेंटेशन ले सकता है, उसके बाद उसको बिल्कुल भी डर नहीं रहता कि मेरे को क्या सुन रहे हैं, कौन लोग कहेंगे, उसको इतना सा भी डर नहीं होता। तो हर चीज का एक वो होता है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उस चीज में आप उतने ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, हम बच्चे को बुलाते हैं, पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, थोड़े दिन बाद उसके अंदर वो हेजिटेशन माइक का इंप्रूव हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। अब बात आती है रिटन की। रिटन के लिए जैसे जैसे उसके ग्रामेटिकल स्किल्स इंप्रूव होते हैं, नॉलेज स्किल्स होती है, मतलब नॉलेज इंप्रूव होती है, वो अपने लिखने वाले कॉन्सेप्ट पे भी धीरे धीरे मेहनत करने लग जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि उसके लिए आपको एकेडमिक्स नहीं चाहिए। एकेडमिक्स ऑलवेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीवन्स लाइफ, वो हर एक की जिंदगी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपके एकेडमिक्स भी थोड़े से अच्छे होने चाहिए, मतलब 10-12 तक आपके पास थोड़ा सा लेवल होना चाहिए, तब आप आराम से हमारे कोर्स को कैच कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि अगर जो बच्चा इंग्लिश सीखना चाहे, अगर मान लीजिए कोई ज्वाइन नहीं कर पा, तो उसके लिए क्या टिप्स होना चाहिए या क्या देंगे आप? टिप्स है भाई, मेरा YouTube चैनल है sanjeev.26 के नाम से, उस YouTube चैनल को देख लो और सीखते रहो। कोई क्वेरी है तो फोन नंबर्स ऑलरेडी बोर्ड पे है अमेरिकन के, कांटेक्ट कर लो। और फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आप ऑनलाइन सेशन के लिए मुझे बताइए, मैं ऑनलाइन सेशन भी प्रोवाइड करा सकता हूँ। लेकिन आज तो थोड़ा सा शेड्यूल बिजी चल रहा है क्योंकि कोविड के बाद थोड़ा बिजी हो गया, लेकिन फिर भी अगर दैट पर्सन नीड्स हेल्प, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प। कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, डायरेक्ट सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका एड्रेस है गंगानगर मेरठ में, आप डायरेक्ट जाके एडमिशन भी ले सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई ज्यादा चार्जेस होते हैं इंग्लिश के लिए। आज जैसे सर ने बताया कि आप कोई भी बोर्ड के हो, चाहे यूपी से हो, बिहार से हो, बस आपको ये चीज लगन होना चाहिए कि आपको सीखने की इच्छा। ऐसा नहीं कि आप आए सिर्फ क्लास कर रहे हैं और जा रहे हैं, ये तो कोई भी नहीं सिखा सकता आपको। आप में लगन होना चाहिए, बाकी सर आपको 100% देंगे और सर आपको इंग्लिश सिखा के भेजेंगे, जो कि आपको सिर्फ डेली लाइफ में नहीं, आपके जॉब लाइफ में, रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, हर चीज में आपको इंप्रूव करेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सर, बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। थैंक यू। Sanjeev Arora from Meerut. Basically, I am a center director of American Institute of English Language at Ganganagar. I must tell you why communication is needed. Without communication, a person is zero. Communication improves the personality. Communication improves our daily life. Communication just gets us good salary, good packages, and so many things. With the help of communication, a person can go anywhere across all over the world. But I must tell you, if a person has no communication skills, he cannot survive. Basically, I'm not talking about
in our state or in our country. I'm talking about across all over the world. So my dear friends, my dear colleagues, my dear students, now the time has come. Everyone should learn English and improve his and her personality, because if you have the communication skills, definitely one day you can come out with flying colors. So दोस्तों, इसको ज्यादा से ज्यादा अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस दीजिए और कम्युनिकेशन स्किल्स को प्लीज आज की डेट में बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, बिकॉज वी नो अबाउट द गवर्नमेंट जॉब रेशियो, हाउ मेनी गवर्नमेंट जॉब्स वी हैव इन आवर कंट्री. If you want to survive, so go for it, kindly work on it and improve your personality also.